हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस हफ्ते भी मार्केट में थोड़ी सी निगेटिविटी देखने को मिली, बट मार्केट अभी कोशिश कर रहा है थोड़ा सा सपोर्ट लेने का। बट अभी देखते हैं, क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है। तो पहले आपको ओपनिंग लो हाई क्लोज बताते हैं निफ्टी का। बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी इस हफ्ते लो बनाया 18940 और हाई बनाया 19276 का। तो लगभग 300 पॉइंट का पॉजिटिविटी देखने को मिला। रिलेटिव स्ट्रेंथ बरकरार है अभी भी 60 के नीचे। मंथली की बात किया तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60, वीकली बिलो 60, और वीकली की बात की जाए तो बिलो 60 और साइडवेज भी बोल सकते हैं, वीकली साइडवेज। और डेली की बात किया तो डेली अभी 40 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी 40 के ऊपर सपोर्ट मिल रहा है। बट इसका वीकली की बात किया तो वीकली अभी साइडवेज है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट एक रेंज बॉन्ड देखने को मिल सकता है मूवमेंट। और रेंज बाउंड मूवमेंट में आपको पता ही है कि किस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। और इसमें क्या है, आप BTST ट्रेड नहीं कर सकते हैं अगर इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें आपको आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो बेहतर होगा। और अगर रेंज बाउंड का ट्रेड करते हैं तो रेंज के हिसाब से आपको इसमें एंट्री और एग्जिट आपको इंश्योर करना पड़ेगा। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी इस हफ्ते लेटेस्ट है अबव 40, और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक रेंज बाउंड दिख रहा है इसमें। और ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी की तरह इसमें भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है, बट इसको बुलिश सलामी बोल सकते हैं। लो और हाई की बात की जाए तो लो बनाया 42390, हाई बनाया 43416 का। तो लगभग 1000 पॉइंट का इसमें मूवमेंट देखने को मिला, और यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट मिलने का उम्मीद है। मंथली की बात किया तो मंथली लेटेस्ट 1060 के नीचे चल रहा है अभी थोड़ा सा। और वीकली की बात किया तो वीकली एबव 40, और डेली की बात की जाए तो डेली एबव 40। तो अभी इसमें सस्पेंशन बना हुआ है, क्या पता थोड़ा सा और करेक्शन मिल जाए। लेकिन अगर 43.1 के ऊपर अगर चलता है तो एक पॉजिटिव मोमेंट और देखने को मिल सकता है। चलिए मार्केट इंडेक्स देखते हैं। ऑटो सेक्टर की बात की है तो ऑटो सेक्टर लेटेस्ट एंड वीकली अबव 60, और कंसोलिडेशन बता सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन दिख रहा है। वीकली की बात की जाए, मंथली की बात की है तो मंथली लेटेस्ट एंड अबव 60 और वीकली अबव 60। और डेली की बात की है तो डेली अभी 40 के ऊपर चल रहा है। तो मंथली वीकली बुलिश है, और डेली अभी 40 पे सपोर्ट ले चुका है। तो आपको इसमें थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिविटी मिल सकती है, और ज़्यादा लंबा पोजीशन नहीं बनाना है आपको। छोटे टाइम के लिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक डाउन चल रहे हैं और आउटर सेक्टर अभी भी पॉजिटिव है, बुलिश है। 40 के नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको निगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखना है कि डेली 40 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 40 को ब्रेक करता है तो आपको वेट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए ऑटो सेक्टर के स्टॉक, क्योंकि मंथली और वीकली दोनों ही पॉजिटिव है, बुलिश है। एबव 60 लेटेस्ट है इसके। मेटल सेक्टर की बात किया तो मेटल सेक्टर वीकली साइडवेज। मंथली की बात किया तो मंथली 40 पर रुका हुआ है, और
डेली 40 पर रुका हुआ है। और मंथली की बात की तो मंथली अभी 60 के नीचे चल रहा है। तो मंथली, वीकली, डेली तीनों ही साइडवेज। तो मेटल सेक्टर वाइट, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट अगर डाउन होता है तो आईटी सेक्टर उसको बैलेंस करता है, आईटी और फार्मा। तो फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर में अभी जैसा कि आपको दिख रहा है थोड़ा सा पॉजिटिविटी और सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और अभी भी बट साइडवेज है वीकली लेटेस्ट है। डेली की बात की तो डेली अभी 40 पर रुका हुआ है, और मंथली की बात की तो मंथली साइडवेज है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए वैल्यू बाइंग करनी है तो आप इसमें वैल्यू बाइंग कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से, और स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड करना है इसमें, और वैल्यू बाइंग कर सकते हैं इसमें थोड़े टाइम के लिए। स्टॉक ठीक नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फार्मा सेक्टर की बात की जाए तो फार्मा सेक्टर कोशिश किया इस बार पॉजिटिव मूवमेंट देने का, बट देखते हैं अगले वीक में क्या होता है। इस वीक का भी इसने 1% का मूवमेंट दिया, पॉजिटिव मूवमेंट, तो ये कोई खास नहीं है। लेटेस्ट है 60 के नीचे चल रहा है अभी। मंथली की बात की तो मंथली लेटेस्ट है अबव 60, और डेली की बात की तो डेली अबव 40 चल रहा है। तो इसमें भी आप वैल्यू बाइंग कर सकते हैं फार्मा सेक्टर में। इंफ्रा सेक्टर की बात की जाए तो इंफ्रा सेक्टर लेटेस्ट है अबव 60, और बात की जाए परसेंटेज की, इसमें कितना परसेंट रिटर्न देखने को मिला, तो अप्रॉक्स 2% इसमें रिटर्न देखने को मिला, और 125 पॉइंट का लेटेस्ट है एबव 60 वीकली। और मंथली की बात की जाए तो मंथली लेटेस्ट है एबव 60, मंथली वीकली दोनों ही बुलिश है। और डेली की बात की जाए तो डेली साइडवेज है, बट अभी 40 के ऊपर चल रहा है, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं इंफ्रा सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर की बात की तो एनर्जी सेक्टर वीकली अबाउट 60, मंथली की बात की तो मंथली 60 के नीचे चल रहा है। और डेली की बात की जाए तो डेली डेली भी साइडवेज। तो एनर्जी सेक्टर अवॉइड करना है, क्योंकि आपको इसमें कोई ख़ास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डेली साइडवेज, वीकली अभी 60 पर अटका हुआ है, और मंथली की बात की तो मंथली भी 60 के नीचे चल रहा है। तो जब तक कोई बुलिश सिग्नल ना मिले तब तक आपको वेट करना है। एफएमसीजी सेक्टर की बात किया तो एफएमसीजी सेक्टर वीकली बिलो 60, और मंथली की बात किया तो मंथली अबव 60, और डेली की बात किया तो डेली भी बिलो 60 चल रहा है। तो अभी इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, तो आप इसमें वेट कर सकते हैं। रिटर्न की बात किया तो इस वीक में इसको एनर्जी एफएमसीजी सेक्टर में लगभग 1% का मूवमेंट देखने को मिला। तो अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, तो आपको इसमें वेट करना है ब्रेकआउट का। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक की बात की है तो एसआरएफ में इस वीक में थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला, लगभग 3.6% का, 78 पॉइंट का इस वीक में। लेटेस्ट है, इसमें कोई खास अभी नहीं है, साइडवेज है, बट अभी इसमें क्या है, रेंज बाउंड है। पिछले वीक में निगेटिविटी बनी थी इसमें, बट इस वीक कभी संभलने का कोशिश किया। इस तरह के स्टॉक में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस के बारे में अगर आप अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से फिट नहीं बैठता है तो आपको उसमें वेट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। सन फार्मा सेक्टर जैसा कि आपको दिखा इस वीक में पॉजिटिविटी देखने को मिला था, और सन फार्मा की बात की जाए तो इस वीक में लगभग 2.6% का, लगभग 2.5% का इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिला वीकली। लेटेस्ट है साइडवेज बिलो 60, और मंथली की बात की जाए तो मंथली एबो 60, वीकली साइडवेज 60 के नीचे, और डेली भी साइडवेज चल रहा है।
तो इसमें भी अवॉइड करना है। अतुल की बात कीजिए तो अतुल वीकली लेटेस्ट है 40 पे रुका हुआ है। और रिटर्न की बात की जाए तो इस वीक में 200 पॉइंट का इसमें रिटर्न देखने को मिला, लगभग 3% का। बट मंथली भी 40, और डेली की बात करें तो डेली भी 40 पर रुका हुआ है। तो इस तरह के स्टॉक में आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हो रखा है। तो इस तरह के स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। डीएलएफ की बात की तो डीएलएफ वीकली लेटेस्ट है अबाउट 60, और इस वीक में लगभग 60 पॉइंट का इसमें मूवमेंट देखने को मिला, और सपोर्ट बना हुआ है। वीकली की बात की तो वीकली 60 के ऊपर अबाउट 60, और मंथली की बात की जाए तो मंथली लेटेस्ट है अबाउट 60, दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही बुलिश। मंथली वीकली अबाउट 60, और डेली की बात की तो डेली भी 60 के ऊपर बरकरार है। तो आप इसमें जहाँ भी सपोर्ट मिला आप बाई कर सकते हैं। डीएलएफ इज़ अ गुड स्टॉक फॉर बाइंग। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात की है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डेली साइडवेज, और वीकली की बात की है तो वीकली भी साइडवेज। मंथली की बात की जाए तो मंथली अभी 60 के ऊपर है, मंथली पॉजिटिव है। बट इसमें डेली और वीकली sideways, so we can avoid this stock because they have no any positive signal to entry. टाटा कॉम की बात कीजिए तो टाटा कॉम ने इस वीक में 6% का रिटर्न दिया, बट लेटेस्ट है साइडवेज, मंथली एबो 60, और डेली की बात कीजिए तो डेली अभी 40 के ऊपर चल रहा है। तो डेली 40 के ऊपर, वीकली साइडवेज, और मंथली बुलिश है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि सारे स्टॉक और इंडेक्स साइडवेज है, तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि वॉलेटाइल दिख रहा है आपको। टीवीएस मोटर्स डेली लेटेस्ट है वो 60। वीकली की बात की तो इस वीक में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला 7 पॉइंट का। और मंथली की बात की तो मंथली लेटेस्ट है एवो 60, वीकली एवो 60, और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है, तीनों ही बुलिश है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी ठीक है, ये स्विंग ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। टीवीएस मोटर, आईटीसी की बात की तो आईटीसी डेली एबो 40, वीकली बात की जाए तो वीकली भी 40 के ऊपर, और मंथली की बात की जाए तो मंथली स्ट्रॉन्ग है इसका, मंथली एबो 60, बट वीकली और डेली 40 के ऊपर है। तो आप इसको वैल्यू बाइंग कर सकते हैं इसमें, आईटीसी में। ओ एफ एस एस की बात की जाए तो डेली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबो 40, वीकली साइडवेज, और मंथली की बात की तो मंथली अभी 60 के नीचे अटका हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट साइडवेज और बियरिश की तरफ इंडिकेशन मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट बियरिश और साइडवेज की तरफ मूवमेंट दे रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको कोई वीडियो अपलोड होने पर जानकारी मिल सके।
और ऐसी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको कोई भी जानकारी पूरी मिल सके, जिससे आपको कंप्लीट एनालिसिस समझ में आ सके। और अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के बॉक्स के द्वारा ज़रूर बता सकते हैं, जिससे हम आपको उस स्टॉक के बारे में एनालिसिस बता सकें। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल। थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू, थैंक यू सो मच। जय